नमस्कार सभी को मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास देवदास का 13वां भाग लेकर। पिता की मृत्यु के बाद 6 महीने तक लगातार घर में रहते रहते देवदास बेचैन हो गया। सुख नहीं, शांति नहीं, बिल्कुल एक सी जिंदगी गुजर रही थी। इसके अलावा आजकल सभी कामों में पार्वती की याद उसे बराबर आती रहती। भाई द्विजदास और उनकी पतिव्रता स्त्री ने देवदास की बेचैनी को और बढ़ा दिया था। मालकिन की भी हालत देवदास की तरह थी। पति की मृत्यु के साथ ही उसका सारा सुख हवा हो गया। इस घर में गुलाम की तरह रहना पड़ रहा। वह ये सहन नहीं कर पा रही थी। आज कई दिनों से वह काशीवास करने का निश्चय कर रही थी। केवल देवदास की शादी किए बिना नहीं जा पाती थी। कहती थी देवदास शादी कर ले ताकि मैं देखती जाऊं, किंतु ये कैसे हो सकता था। एक तो उसकी शोचनीय दशा, दूसरे उसके मन के मुताबिक लड़की भी अभी ढूंढनी होगी। इसी से आजकल मालकिन को बीच बीच में दुख भी होता। उस समय पार्वती के साथ ही शादी कर लेना ठीक हुआ होता। एक दिन उन्होंने देवदास को बुलाकर कहा, देवदास अब और नहीं ठहर सकती, कुछ दिनों के लिए मैं काशी जाना चाहती हूँ। देवदास भी यही चाहता था। बोला, मैं भी यही कहता हूँ, 6 महीने बाद लौटने पर ही और सब होगा। हाँ भाई, यही सही। बाद में लौटने पर, उसकी बरसी हो जाने पर तुम्हारी शादी करके गृहस्थ बनाकर ही काशीवास करूँगी। देवदास राजी होकर कुछ दिनों के लिए माँ को काशी पहुँचाकर स्वयं कलकत्ता चला गया। कलकत्ता आकर देवदास ने 3-4 दिनों तक चुन्नीलाल की खोज की, मगर वह नहीं मिला। दूसरे दिन हॉस्टल में आया। एक दिन शाम को देवदास को चंद्रमुखी की याद आ गई। देवदास को कुछ लज्जा भी मालूम पड़ी। एक गाड़ी किराए पर लेकर शाम होने के बाद वह चंद्रमुखी के मकान के सामने हाजिर हो गया। बड़ी देर तक पुकारते रहने के बाद अंदर से किसी औरत ने जवाब दिया, यहाँ नहीं है। सामने ही एक बत्ती का खंभा था। देवदास ने उसके पास आकर कहा, बता सकती हो वह औरत कहाँ गई। खिड़की खोलकर कुछ देर देखते रहने के बाद वह बोली, तुम कौन हो? देवदास, हाँ। रुको, दरवाज़ा खोलती हूँ। दरवाज़ा खोलकर उसने कहा, आओ। आवाज़ कुछ परिचित सी मालूम हुई, पर वह उसे नहीं पहचान पाए। कुछ अंधेरा भी हो गया था। कुछ शक करते हुए उसने पूछा, चंद्रमुखी कहाँ है, बता सकोगी? उस औरत ने मधुर हंसी हंसकर कहा, बता सकती हूँ, ऊपर तो चलो। अब की देवदास पहचान पाया, अरे तुम? हाँ, मैं चंद्रमुखी, मुझे बिल्कुल भूल गए। ऊपर जाकर देवदास ने देखा कि चंद्रमुखी काले किनारे की धोती पहने, जो मैली है, हाथों में महज 2 कंगन पहने, दूसरा कोई गहना नहीं, सिर के बाल अस्त व्यस्त। चकित होकर देवदास ने कहा, तुम? और फिर उसे गौर से देखा। चंद्रमुखी पहले की अपेक्षा बहुत दुबली हो गई थी। क्या तुम्हें कोई कष्ट है? चंद्रमुखी ने हंसकर कहा, शारीरिक कष्ट तनिक भी नहीं हुआ, तुम आराम से बैठ जाओ। देवदास ने बिस्तर पर बैठकर देखा, घर में एक आमूल परिवर्तन हो गया है। घर की मालकिन की तरह उसकी दुर्दशा की भी कोई सीमा नहीं। एक भी सामान नहीं था। अलमारी, टेबल, कुर्सी की जगह खाली पाई। महज एक बिस्तर पड़ा था जिसकी चादर मैली हो गई थी। दीवार पर टंगी तस्वीरें हटा दी गई थी। लोहे की कीलें अब भी लगी थीं। 2-1 लाल फीते अब भी लटक रहे थे। घड़ी वहीं स्टैंड के ऊपर लगी थी, किंतु बंद थी। आसपास मकड़ों ने मनमाने जाले बुन दिए हैं। एक कोने में जलते हुए चिराग से धुंधली सी रोशनी आ रही थी। उसी के सहारे देवदास ने घर की नई सजावट देख ली। कुछ दुखित होकर बोला, ऐसी बुरी हालत कैसे हो गई? चंद्रमुखी ने उदास भाव से हंसकर कहा, ये किसने कहा था कि बुरी हालत है? मेरी तो किस्मत खुल गई है। देवदास समझ नहीं सका। कहा, तुम्हारे शरीर के गहने क्या हो गए? बेच दिए, और सब सामान? वह भी बेच दिया। घर की तस्वीरें भी बेच दी। इस बार चंद्रमुखी ने सामने वाले घर की ओर देखकर कहा, उस घर की क्षेत्रमणि को सब कुछ बेच दिया। देवदास ने कुछ देर तक उसके मुंह की ओर देखते रहने के बाद कहा, चुन्नी बाबू कहाँ हैं? कह नहीं सकती, 2 महीने हुए झगड़ा करके चले गए, फिर नहीं आए। देवदास को और भी आश्चर्य हुआ, झगड़ा क्या है? चंद्रमुखी ने कहा, झगड़ा क्या होता नहीं? होता है, किंतु क्यों? दलाली करने आए थे, इसी से खदेड़ दिया। किसकी दलाली? चंद्रमुखी ने हंसकर कहा, पटसन की। उसके बाद बोली, तुम समझ क्यों नहीं पाते? एक बड़े आदमी को पकड़ लाए थे, जो महीने में 200 रुपया
बहुत सा गहना और दरवाजे पर पहरा देने के लिए एक सिपाही दे रहा था, समझे। देवदास समझ गया, फिर हंसकर बोला, ये सब तो कहीं दिखलाई नहीं दे रहा, रहता तभी तो देखते, मैंने तो उन्हें खदेड़ दिया। उनका कसूर क्या था? कसूर तो अधिक कुछ नहीं था, किंतु मुझे अच्छा नहीं लगा। देवदास ने बड़ी देर तक सोचते रहने के बाद कहा, तब से ही यहाँ अब कोई नहीं आया? नहीं। उस दिन से क्या तुम्हारे जाने के बाद से ही यहाँ कोई नहीं आया? बीच बीच में केवल चुन्नी आकर बैठता था, किंतु 2 महीने से वह भी बंद है। देवदास बिछावन पर लौट गया। दूसरी ओर देखते हुए बड़ी देर तक चुप रहने के बाद धीरे धीरे बोला, क्या दुकानदारी सब खत्म कर दी चंद्रमुखी? हाँ, दिवाला निकल गया। देवदास ने इस बात का जवाब दिए बिना ही कहा, किंतु खाओगी कैसे? बतलाया ना कि जो गहने थे सो बेच दिए, और वह सब है कितना? अधिक नहीं, महज 800 रुपये मेरे पास हैं। एक मोदी के पास रख दिया, वह महीने में 20 रुपया मुझे दे देता है। पहले तो 20 रुपये में तुम्हारा काम चलता नहीं था। नहीं, अब भी अच्छी तरह से नहीं चलता है। घर का 3 महीने का किराया बाकी है। इसी से इच्छा होती है कि हाथ के इन दोनों कंगनों को बेचकर सब कुछ चुकता करके कहीं चली जाऊं। कहाँ जाओगी? यह भी अभी तय नहीं है। किसी सस्ती जगह में जाऊंगी, किसी छोटे गांव में, जहां 20 रुपये में ही काम चल जाए। इतने दिनों तक क्यों नहीं गई? अगर सचमुच उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं था तो इतने दिनों तक बेकार ही यहाँ पड़ी रहकर तुमने इतना कर्ज क्यों बढ़ा लिया? सिर झुकाए चंद्रमुखी थोड़ी देर तक सोचती रही। अपनी जिंदगी में ये बात कहते हुए उसे आज पहले लाज मालूम हुई। देवदास ने कहा, चुप क्यों रह गई? चंद्रमुखी ने बिस्तर के एक ओर ले जाते बैठकर धीरे से कहा, नाराज तो नहीं होंगे? उम्मीद किए थी कि जाने से पहले तुमसे मिल लेती तो अच्छा था। सोचा कि तुम हो तो एक बार जरूर आओगे। आज तुम आ गए, अब कल ही जाने की तैयारी करूंगी। किंतु क्या तुम मुझे बतला सकोगे कि मैं कहाँ जाऊं? देवदास चकित होकर उठ बैठा। कहा, मुझे देखने की उम्मीद में? मगर क्यों? ऐसी इच्छा थी। तुम मुझसे कुछ नफरत करते थे। इतनी नफरत कभी किसी ने नहीं की, शायद इसी से। पता नहीं आज तुम्हें याद आएगा कि नहीं, किंतु मुझे याद है कि जिस दिन पहल तुम यहाँ आए, उसी दिन से मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर पड़ गई। मैं जानती थी कि तुम किसी धनी के लड़के हो, किंतु धन की आशा में तुम्हारी ओर मैं आकृष्ट नहीं हुई। तुम्हारे पहले यहाँ कितने ही आदमी आए और चले गए, किंतु किसी में भी इतना तेज नहीं देखा। आते ही तुमने मुझे चोट पहुंचाई। एक अप्रत्याशित, उपयुक्त किंतु अनुचित और रूखा व्यवहार किया। घृणा से मुंह फेर लिया। अंत में तमाशे के टिकट की तरह कुछ देकर चले गए। वह सब याद है मुझे। देवदास चुपचाप पड़ा रहा। चंद्रमुखी फिर कहने लगी, उसी समय से मैंने तुम्हारे ऊपर नज़र रखी। प्यार नहीं किया, घृणा भी नहीं की। कोई नई चीज़ देखने पर जैसे हर वक्त उसी की याद बनी रहती है, वैसे ही तुम्हें भी मैं किसी तरह भूल नहीं सकी। तुम जब आते हो तो मैं बहुत डरती थी। तुम जब आते थे तो मैं बहुत डरती थी और सतर्क रहा करती थी, किंतु न जाने मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। इसके बाद न मालूम कैसा पागलपन छा गया। इन्हीं दिनों आँखों से बहुत सी चीज़ें कुछ दूसरी ही तरह से दिखलाई देने लगी हैं। पहले ही मैं इतनी बदल गई कि अब की मैं वह नहीं रही। उसके बाद तुमने शराब पीना शुरू किया। शराब से मुझे बड़ी नफ़रत है। कोई मतवाला हो जाता है तो उस पर बहुत गुस्सा आता है मुझे, किंतु तुम जब मतवाले होते थे तो गुस्सा नहीं आता था, बल्कि बहुत दुख होता था। ये कहते कहते चंद्रमुखी की आंखें डबडबा गईं। उसने देवदास के पैरों को छूकर कहा, मैं बहुत नीच हूँ, मेरे अपराधों का ख्याल मत करना। तुम कितनी ही बातें कह डालते हो, हमारे नफ़रत के दुत्कार देते हो, किंतु मैं तब भी तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, और अंत में जब तुम सो जाते। खैर छोड़ो, उन बातों को अब सब नहीं कहूँगी, वरना तुम नाराज हो जाओगे। देवदास ने कुछ नहीं कहा। नई तरह की बातचीत से कुछ तकलीफ हुई। चंद्रमुखी चुपके से आंख पोंछ कर कहने लगी, एक दिन तुमने कहा हम सब कितना बर्दाश्त करती हैं, लांछना, अपमान, बुरा से बुरा अत्याचार, उपद्रव की बातें। उसी दिन से मुझे बहुत अभिमान हो गया। मैंने सब कुछ बंद कर दिया। देवदास उठ बैठा और पूछा, किंतु काम कैसे चलेगा? चंद्रमुखी ने कहा, वह तो पहले ही बतला दिया। सोचो, वह रुपया अगर तुम्हारा मार ले तो? चंद्रमुखी डरी नहीं, शांत सहज स्वभाव से बोली, ये आश्चर्य की बात नहीं है,
परंतु यह भी सोच लिया है विपत्ति पड़ने पर तुमसे कुछ भिक्षा मांग लूँगी। देवदास ने सोच कर कहा, मांग लेना, अब कहीं जाने की तैयारी करो। कल ही करूँगी, कंगनों को बेचकर एक बार मोदी से मिलूँगी। देवदास ने पॉकेट से 100-100 के 5 नोट निकाल कर तकिए के नीचे रख दिए। कंगन बेचे बिना ही मोदी से मिलो, किंतु जाओगी कहाँ? किसी तीर्थ स्थान में? नहीं देवदास, धर्म और तीर्थ में मुझे उतना विश्वास नहीं। कलकत्ते से अधिक दूर नहीं जाऊंगी, करीब ही किसी गांव में जाकर रहूंगी। किसी भले मानुस परिवार में क्या नौकरी का काम करोगी? चंद्रमुखी की आंखों में अब की बार आंसू आ गए। पहुँच कर कहा, इच्छा नहीं है, स्वाधीनता से स्वच्छ रहूंगी। तकलीफ करने क्यों जाऊं? शारीरिक कष्ट कभी बर्दाश्त नहीं किया, अब भी नहीं कर सकूंगी, और अधिक खींचातानी करने पर टूट जाऊंगी। देवदास उदास भाव से कुछ हंसा, किंतु शहर के पास रहने पर भी लालच में पड़ जाओगी। मनुष्य के मन का क्या विश्वास? अब की चंद्रमुखी प्रफुल्लित हो उठी, हंसकर बोली, ये बात ठीक है, मनुष्य के मन का कोई विश्वास नहीं, परंतु मैं अब लालच में नहीं पड़ूंगी। यह भी मानती हूँ कि औरतों को ज़्यादा लालच होता है, किंतु लालच की जो चीज़ें हैं उन्हें अब उसकी अपनी इच्छा से छोड़ दिया, तब मुझे और कोई भय नहीं। एकाएक और भावावेश में आकर छोड़ी होती तो सावधान होने की आवश्यकता थी, किंतु इतने दिनों के बीच एक दिन भी मुझे अफसोस नहीं हुआ। मैं तो बहुत मज़े से हूँ। तब भी देवदास ने सिर हिलाया और कहा, स्त्रियों का मन बहुत चंचल होता है, बहुत अविश्वासी। अब की चंद्रमुखी एकदम पास आकर बैठ गई, हाथ पकड़कर बोली, देवदास। देवदास ने उसके मुंह की ओर देखा। वह फिर नहीं कह सका कि मुझे मत छुओ। चंद्रमुखी की आंखों में प्यार उमड़ पड़ा। कुछ कांपते गले से उसके दोनों हाथों को अपनी गोदी में खींचकर बोली, आज आखिरी दिन है, आज फिर क्रोध मत करना। तुमसे एक बात पूछने की बड़ी इच्छा है, कहकर वह थोड़ी देर तक देवदास के मुंह की ओर स्थिर दृष्टि से देखते रहने के बाद बोली, पार्वती ने क्या तुम्हें चोट पहुंचाई है? देवदास ने भौहें सिकोड़कर कहा, ऐसी बात क्यों? चंद्रमुखी घबराई नहीं, शांत और दृढ़ स्वर में बोली, मुझे काम है, तुमसे सच कहती हूँ, तुम्हें कोई दुख होता तो मुझे भी होता है। इसके अलावा शायद मैं बहुत सी बातें जानती हूँ, बीच बीच में नशे के झोंके में तुमसे बहुत सी बातें सुनी हैं, किंतु अब भी मुझे विश्वास नहीं होता कि पार्वती ने तुम्हें धोखा दिया, बल्कि मन में आता है कि तुमने स्वयं अपने आप को धोखा दिया। देवदास, उम्र में मैं तुमसे बड़ी हूँ, इस दुनिया में बहुत कुछ देखा है। मेरे मन में क्या होता है जानते हो? मन में होता है कि अवश्य तुमने ही कोई भूल की है। मन में आता है, स्त्री जाति को चंचल और अस्थिर चित्त वाली कहकर जितना बदनाम किया जाता है, वास्तव में इतनी बदनामी के लायक वो है नहीं। बदनाम भी तुम ही करते हो और इज्जत भी तुम ही करते हो। तुम लोगों को जो कुछ कहना होता है अनायास ही कह देते हो, किंतु वे तो ऐसा कर नहीं सकती, अपने मन की बातें प्रकट नहीं कर सकती, और प्रकट करने पर भी सभी नहीं समझ सकते, क्योंकि वे इतना स्पष्ट नहीं होती। तुम लोगों के मुंह के सामने दब जाती हैं, इसके बाद वही बदनामी लोगों के जरिए और भी बढ़ जाती है। चंद्रमुखी कुछ रोक कर अपना गला साफ करके कहने लगी, इस जिंदगी में मैंने प्यार का व्यापार बहुत दिनों तक किया, परंतु प्यार केवल एक बार ही किया। उस प्यार की कीमत बहुत है, बहुत कुछ सीखा। जानते हो ना कि प्यार एक चीज़ है और रूप का आकर्षण दूसरी चीज़। इन दोनों से बड़ी अव्यवस्था होती है और पुरुष ही अधिक अव्यवस्था करते हैं। रूप का आकर्षण तुम लोगों की अपेक्षा हम सबों में बहुत कम होता है। इसी से क्षण भर में ही तुम सबों की तरह हम सब उन्मत्त नहीं हो जाती। तुम आकर जब प्यार जताते हो, कितनी ही बातें कहते हो, कितने ही भाव प्रकट करते हो, तब हम सब चुप रह जाती हैं। तुम्हें कष्ट पहुंचाने के लिए कितनी बार लज्जा का अनुभव करती हैं, दुख होता है, संकोच होता है, मुंह देखकर जब घृणा होती है, तब भी लाज के कारण कह नहीं पाती, मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकती, मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकती, ऐसा कभी भी नहीं कह पाती। इसके बाद एक प्रणय का अभिनय चलता है, और एक दिन जब वह समाप्त हो जाता है तो पुरुष मारे गुस्सा के बेचैन होकर कहते हैं, कैसी विश्वासघातिनी थी। सभी उसी की बात सुनते हैं और हम सब चुप जो रहती हैं। मन में कितना कष्ट होता है, किंतु कौन उसे देखने जाता। देवदास ने कुछ नहीं कहा, वह भी कुछ देर तक उसके मुंह की ओर देखती रही, फिर बोली, एक ममता सी पैदा हो जाती है और स्त्रियां समझती हैं कि शायद यही प्यार है।
वे शांति और धैर्य से गृहस्थी का काम करती हैं, दुख के समय जी जान से सहायता करती हैं, लेकिन तुम कितनी प्रशंसा करते हो, मुँह से उन्हें कितना धन्यवाद देते हो, उन्हें तब भी प्यार का परिचय नहीं मिलता। इसके बाद यदि किसी अशुभ घड़ी में उसकी छाती के अंदर की कोई असहनीय वेदना छटपटाकर बाहर निकल आती है तो कहकर उसने देवदास के मुंह की ओर तीव्र दृष्टिपात किया। तब तुम चिल्लाकर कह उठते हो, कलंकिनी, छी छी। अकस्मात चंद्रमुखी के मुंह को देवदास ने अपने हाथों से ढककर कहा, चंद्रमुखी, यह क्या? चंद्रमुखी ने धीरे धीरे हाथ हटाकर कहा, डरो मत देवदास, मैं तुम्हारी पार्वती की बात नहीं कहती। कहकर वह मौन हो गई। देवदास भी कुछ देर तक चुप रहने के बाद उदास भाव से बोला, किंतु कर्तव्य तो है, धर्म तो है। चंद्रमुखी ने कहा, वह तो है ही। उसके होने से ही देवदास जो सचमुच प्यार करता है वह सब बर्दाश्त कर पाता है। केवल आंतरिक प्यार से ही जितना सुख, जितनी तृप्ति मिलती है, उसकी जिसे भनक में मिल जाए वह इस संसार के बीच बेमतलब दुख अशांति फैलाना नहीं चाहेगा। किंतु क्या कह गई देवदास, मैं निश्चित रूप से जानती हूँ कि पार्वती ने तुम्हें जरा भी धोखा नहीं दिया है। तुमने स्वयं अपने आप को धोखा दिया है। मैं जानती हूँ कि ये बात समझने की शक्ति आज तुम में नहीं है, किंतु कभी वह समय आए तो समझने पर देखोगे कि मैं सच कह रही थी। देवदास की दोनों आंखों में आंसू भर आए। आज किसी तरह उसके मन में वह यही बातें आने लगी कि चंद्रमुखी की ही बात ठीक है। उसकी आंखों के उन आंसुओं को चंद्रमुखी ने भी देख लिया, किंतु पोंछने की चेष्टा उसने नहीं की। मन ही मन कहने लगी, मैंने तुम्हें कितनी ही बार कितनी की तरह से देखा। मैं तुम्हें जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ कि साधारण पुरुषों की तरह देख सुनकर मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकती। तब रही रूप की बात, तो रूप को कौन प्यार करता है, किंतु इसी से तो इस बात पर किसी तरह विश्वास नहीं होता कि तुम्हारा इतना तेज रूप के चरणों में कभी अपने को खो देगा। पार्वती है तो खूब रूपवती, किंतु तब भी मेरे मन में आता है कि पहले उसी ने तुम्हें प्यार किया, पहले उसी ने यह बात जाहिर की। मन ही मन ये सब कहते कहते अचानक उसके मुंह से यह स्फुट बात निकल पड़ी, अपने को देख कर ही समझ गई हूँ कि उसने तुम्हें कितना प्यार किया है। देवदास तुरंत उठ बैठा और कहा, क्या कहा? चंद्रमुखी ने कहा, कुछ नहीं। कहा, ये बात यह तुम्हारे रूप में नहीं भूली थी, वह तुम्हारे रूप में नहीं भूली थी। तुम भी रूपवान हो तो हो, किंतु उससे भूल नहीं हुई। यह अत्यंत रूखा रूप सबकी आंखों में नहीं चढ़ता, किंतु जिसकी आंखों में चढ़ता है वह फिर आंख नहीं फेर पाता। कहकर एक लंबी सांस छोड़कर बोली, ये वही जानती है कि तुम में क्या आकर्षण है, वह और कब तुम्हें वह प्यार करने लगी। इस स्वर्ग से स्वेच्छा से लौट जाने वाली स्त्री क्या इस धरती पर कोई है? और थोड़ी देर तक उसके मुंह की ओर देखते रहने के बाद मधुर स्वर में कहने लगी, ये रूप आंखों में तो नहीं गड़ता, मगर बिल्कुल छाती के बीचों बीच में इसकी छाया पड़ जाती है। इसके बाद दिन बीतने के साथ इसी चिंता की आग में वह राख बन जाती है। देवदास ने विह्वल होकर चंद्रमुखी की ओर देखकर कहा, आज ये सब तुम क्या कर रही हो? चंद्रमुखी ने मधुर हंसी हंसकर कहा, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी देवदास, कि जिसे किसी ने प्यार नहीं किया वही जबरदस्ती प्यार की बात सुनाए। किंतु मैंने पार्वती के लिए वकालत की है, अपने लिए नहीं। देवदास ने उठते हुए कहा, अब मैं जाता हूँ, कुछ क्षण और बैठो। कभी भी तुम्हें होश में नहीं देख पाई, कभी भी इस तरह तुम्हारे दोनों हाथ पकड़कर बातचीत नहीं कर पाई, इससे क्या कम तृप्ति है? कहकर अकस्मात वह हंस पड़ी। देवदास ने आश्चर्यचकित होकर कहा, हंसी क्यों? वह कुछ नहीं, केवल एक पुरानी बात याद आ गई। वह आज से 10 साल पहले की है, जब मैं प्यार के चक्कर में घर छोड़कर चली आई। तब मन में होता था कितना प्यार कर लूँ, काश प्राण भी दे पाती। इसके बाद एक दिन मामूली से गहने को लेकर हम दोनों में ऐसा झगड़ा हो गया, वैसा कभी नहीं देखा। मन को सांत्वना दी, वह मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करता, नहीं तो एक जरा सा गहना नहीं देता। चंद्रमुखी एक बार अपने आप हंस पड़ी, फिर शांत और गंभीर मन में मीठे स्वर में बोली, भाड़ में जाए वह गहना। तब क्या मैं जानती थी कि बालों के एक मामूली पिन के लिए चुपचाप प्राण तक दे देना पड़ता है? तब मैं सीता और दमयंती की व्यथा नहीं जानती थी। तब मैं जगाई मधाई की कहानी में भी विश्वास नहीं करती थी। अच्छा देवदास, इस दुनिया में सब कुछ संभव है, क्यों?
देवदास कुछ नहीं बोल सका। हतबुद्धि सा चुपचाप कुछ देखने रहने के बाद कहा, मैं जाता हूँ। डर क्या है, कुछ और बैठो। मैं अब तुम्हें बुलावा देकर नहीं रखना चाहती। मेरे वे दिन बीत गए। अब तुम मुझे जितना नफरत करते हो, मैं भी अपने आप से उतना ही नफरत करती हूँ। किंतु देवदास शादी क्यों नहीं कर लेते? अब देवदास ने सांस ली, कुछ हंसकर कहा, ठीक है, किंतु इच्छा नहीं होती। ना होने पर भी करो। बाल बच्चों का मुंह देखकर भी बहुत शांति पाओगे। इसके अलावा मेरा भी एक उपाय हो जाएगा। तुम्हारी गृहस्थी में दासी की तरह रहकर मैं स्वच्छंदता से अपने दिन बिता सकूंगी। देवदास ने हंसकर कहा, अच्छा, तब तुम्हें बुला लूँगा। चंद्रमुखी जैसे उसकी हंसी देख नहीं पाई। बोली, देवदास, एक बात और जानने की इच्छा होती है क्या? तुमने इतनी देर तक मुझसे बातचीत क्यों की? कोई गलती हो गई क्या? मैं नहीं जानती, किंतु नई बात है। शराब पीकर धुत होकर पहले तो तुम कभी मेरा मुंह भी नहीं देखते थे। देवदास ने इस बात का जवाब दिए बिना ही आज उदास भाव से कहा, आजकल शराब नहीं छूता। मेरे पिता की मृत्यु जो हो गई है। चंद्रमुखी ने बड़ी देर तक दयनीय दृष्टि से देखती रहने के बाद कहा, इसके बाद फिर पियोगे क्या? कह नहीं सकता। चंद्रमुखी उसके दोनों हाथों को खींचकर भर्राई आवाज में बोली, यदि हो सके तो छोड़ दो। असमय में ऐसा सोने सा शरीर नष्ट मत करो। देवदास सहसा उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं चला। जहाँ भी जाओ समाचार देना, और यदि कभी कोई ज़रूरत पड़े तो मुझसे संकोच मत करना। चंद्रमुखी ने प्रणाम करके पद धूलि लेकर कहा, आशीर्वाद दो कि सुख से रहूं, और एक बात और ईश्वर न करे, परंतु कभी दासी की ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर याद करना। अच्छा कहकर देवदास चला गया। चंद्रमुखी ने हाथ जोड़कर रोते रोते कहा, भगवान ऐसा करना कि एक बार और दर्शन मिले। तो ये था आज का भाग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।